साल पुरानी मांग रही है। सबसे पहले लालू जी ने और जितने हमारे पुरखे थे समाजवादी नेता, उन लोगों ने आवाज़ उठाया है। आपको भी पता है 96-97 में जब जनता दल की सरकार थी तब कैबिनेट में ये पास हुआ था, क्योंकि सेंसस हर 10 साल बाद होता तो 2001 में होना था, लेकिन 2001 में अटल जी की सरकार थी तो नहीं हो पाया। 2011 में हुआ, फिर सबसे पहली बार किसी राज्य ने कराया तो बिहार था, महागठबंधन की सरकार थी जिसमें हम उप मुख्यमंत्री थे, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई थी। प्रधानमंत्री से भी हम लोग मिलने गए थे कि भाई करा लीजिए देश भर में, लेकिन पार्लियामेंट में मना कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी मना कर दिए। तो आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है, और इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है। और इसके बाद हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई जो भी आप इसके फाइंडिंग्स होंगे, परिसीमन से पहले आपको सेंसस कराना, सेंसस तो 21 में होना था, लेकिन अब जो है ये लोग कराएंगे, कब कराएंगे, तो हमको लगता है कि परिसीमन से पहले होना चाहिए। और जब इसका जो आउटकम आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर जैसे दलित भाई आदिवासियों का सीटें एमपी के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में आरक्षित होती है, उसी हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का भी सीट को आरक्षित करना पड़ेगा। जी क्या लगता है तो कि हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी खाली रिपोर्ट आने से नहीं, रिपोर्ट के बाद भी बजट में भी प्रावधान करना पड़ेगा जो रिपोर्ट आया है। तेजस्वी जी क्या लगता उसके है अनुकूल ही जो है बनना चाहिए, और साथ ही साथ आपका पिछड़ा अति पिछड़ा का हमारी अगली लड़ाई रहेगी कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आप सीटें विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव में आरक्षित कीजिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए भी ऐसा फैसला अब जो भी है, बीजेपी तो चुनाव से ही लेना देना उनका रहता है। वो तो चाहते नहीं थे, चाहते तो पहले ही करा देते। 21 से 25 हो गया अब तक जो सेंसस नहीं कराए हैं ये लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये पूरी तरीके से हो, पूरे देश में हो, और हम ही लोगों की चीज़ को जो है ये लोग दोहरा रहे हैं, उसी पर काम करना पड़ रहा है। जो लालू जी की, समाजवादी नेताओं की जो सोच थी 30 साल पुरानी, आज उसी को ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, आज उन लोगों को करारा जवाब मिला है। चुनाव को लेकर ही है सब कुछ। ठीक है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।